मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह बरसा रहे हैं। आपको जो कृपाएं मिलती हैं, जो अनुग्रह मिलता है, इसके बारे में अन्य लोगों को बताएं। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बांटें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम के द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। ये आंतरिक चंगाई का अर्थ क्या है? हम शारीरिक चंगाई या बाह्य चंगाई को समझ लेते हैं। शरीर में तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, रोग है, कैंसर है, एड्स है, टीबी है, अन्य प्रकार के रोग, और उसकी चंगाई के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है। वो सच्चाई यह है कि हम में से हर कोई विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोगों से परेशान है। अलग अलग प्रकार के आंतरिक रोग। यही कारण है कि हम सभी के अलग अलग मुखड़े हैं, चेहरे हैं, बोली है, स्वभाव है। हम सभी लोग कोई ना कोई आंतरिक रोग से पीड़ित हैं। किसी के अंदर निराशा हो सकती है, कोई उदासीनता से, कोई आलस्य से परेशान है, कोई वासना से परेशान है, कोई लालच से परेशान है, कोई ईर्ष्या से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, कोई हीन भावना से परेशान है, दोष भावना से परेशान है। विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोग। हम सभी लोग परेशान हैं, और इसके लिए हम कहां जाएं चंगाई के लिए? एकमात्र व्यक्ति जो हमें आंतरिक रोगों से चंगाई दे सकता है प्रभु यीशु है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने देखा है आंतरिक चंगाई की साधना में दर्जनों शराबियों ने शराब छोड़ा है, क्योंकि पुत्र ने उनको स्वतंत्र किया है। तो हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से त्रस्त हैं, और आज की आराधना में इन रोगों से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। 7-8 साल पहले मैं एक जगह पर सत्संग के लिए गया था, बाइबल कन्वेंशन के लिए गया था, और वहां के धर्माध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि फादर, फलाने सिस्टर के लिए आप जरूर प्रार्थना करना, मैं उनको आपके पास भेजूंगा। 55 साल की सिस्टर है, बहुत ही अच्छी तरह प्रार्थना चलाती हैं, बहुत अच्छी तरह गीत गाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, नाच सिखाती हैं, बहुत अच्छे सजावट करती हैं, सब कुछ में बहुत अच्छी है। लेकिन बिशप जी ने कहा उसके अंदर एक कमी है, वो अपने अधिकारियों को नहीं मानती है, अधिकारियों से उनको खिन्न है। वो बहन मेरे पास आई, बैठी, बातचीत शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा आपकी क्या पीड़ा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकारियों को झेल नहीं पाती हूं, सह नहीं पाती हूं, मुझे उनसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वे मुझे बहुत दुख देते हैं। मैंने उस बहन से उनके अतीत के बारे में पूछा, बीते जीवन के बारे में पूछा। उनके बचपन से लेकर सारी बातें मेरे सामने उन्होंने रखी। उनका बचपन गरीबी में बीता। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे। पिताजी प्रतिदिन काम पे जाते थे। जब छोटी लड़की थी, स्कूल जाने लगी, तो एक दिन पिताजी ने कहा कि तुम बताओ तुमको खाना चाहिए या पढ़ना चाहिए? मैं दोनों ने दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है। बहुत ही गरीब थी, लेकिन ये बेचारी लोगों की मदद से किसी न किसी तरह से हाई स्कूल की। उसके मन में एक उद्देश्य था कि मैं एक धर्म बहन बनूंगी, मैं एक सिस्टर बनूंगी। ये उसकी ख्वाहिश थी, उसकी इच्छा थी, ये उसका सपना था, और इसलिए वो पढ़ती रही। और संयोगवश कुछ सिस्टर लोग उसको लेने के लिए आए, उसको अपने धर्म समाज में ले गए। लेकिन धर्म समाज में ले जाते समय उसको पैसा भी चाहिए था, कुछ कपड़े इत्यादि ले जाना चाहिए था। आप विश्वास करेंगे, उस बहन ने मुझसे कहा, मुझे बताया गया कि 2 चादर लाना है साथ में। मेरे पास चादर नहीं थी, हम लोग चटाई पे सोते थे। मैंने पड़ोस की एक बहन के साड़ी ले ली, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया, वो मेरी चादर बनी। इतनी दयनीय अवस्था और गरीबी। 1 साल बीत गया
तो वहां के अधिकारी ने इस बहन के भाई को बुलवाया और उसको समझाया कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी बहन तो धर्म बहन बनी नहीं है, उसके बहुत सारे खर्च हैं, उसको वहन करना जरूरी है, आप लोग वहन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आप अपनी बहन को ले जाइए। उस बहन का दिल टूट गया, घर गई वापस, बहुत रोई क्योंकि उसका सपना टूट गया। लेकिन वो लड़की अपनी हिम्मत को छोड़ती नहीं है और भी कुछ पढ़ाई कर लेती है। कुछ सालों के बाद वहां पर दूर से एक और धर्म बहन आई थी लड़कियों को इस तरह एडमिशन के लिए लेने के लिए। पल्ली पुरोहित ने उनसे कहा, एक लड़की है, थोड़ा उम्र में बड़ी है, लेकिन वो चाहती है कि धर्म बहन बने, आप उसको ले जाइए। लड़की को बुलाया गया। जब ये लड़की उस सिस्टर के पास गई, पहला सवाल ये था, उसने पूछा, आप ही बताइए कि आपके धर्म समाज में गरीब लड़कियों को भी लेती हैं? उस सिस्टर ने उसको गले से लगाया और कहा कि बेटे तुम मेरे साथ आओ। वो गई, सिस्टर बनी, 55 साल की हो गई, लेकिन आज भी उसका अतीत उसको परेशान कर रहा है। मैंने उस सिस्टर से पूछा, आपको दुख बिल्कुल पसंद नहीं है ना? उसने कहा, हमको दुख बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको गरीब लोग भी पसंद नहीं है। हम पूछते थे प्रभु से कि तुमने मुझे गरीब क्यों बनाया, और मैं दुख से बहुत घृणा करती हूं। वो अपने अधिकारियों से इसीलिए घृणा करती थी क्योंकि कभी कभी अधिकारी उसको दुख दिया करते थे, क्योंकि उसको दुख से घृणा था, नफरत थी, क्योंकि बचपन में उसको इतना दुख मिला था। देखिए, 55 साल की उम्र में भी वो बहन अपने अतीत की चोटों से पीड़ित है। वो बहन अपने अतीत की चोटों से पीड़ित है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। उसके अध्याय 3 वाक्य 16 से 18 तक पौलुस कहते हैं कि मैं स्वर्गिक पिता से आपके लिए प्रार्थना करता हूं घुटने टेक कर, कि आपको वह अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें जिससे आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, चौड़ाई और लंबाई समझ सकें। ईश्वर के प्रेम की गहराई, चौड़ाई और लंबाई समझने के लिए हमारे अंदर एक अभ्यंतर शक्ति की जरूरत होती है। कई लोगों को बताया जाता है कि ईश्वर प्रेम करता है तो वे विश्वास नहीं करते हैं। अब उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जिसका पिता शराबी है, बार बार उसको मारता था। अगर उस बच्चे से आप कहेंगे, जानते हो बेटे, ईश्वर तुम्हारा स्वर्गिक पिता है, वो तुमको बहुत प्यार करता है, वो बच्चा समझ नहीं पाएगा, मान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको प्रतिदिन ही अनुभव मिला है कि मेरे पिता मुझे मारते हैं। वो स्वर्गिक पिता भी तो ऐसा ही होगा। यही कारण है दुनिया में बहुत सारे लोग उस प्रेमी ईश्वर को समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, क्योंकि उनको आवश्यक मात्रा में प्यार नहीं मिला है। मैं एक छोटे बालक को जानता हूं, बहुत चंचल है, आश्रम भी आता है, लोग उसको मारते हैं, चंचल है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तोड़ेगा। क्योंकि मैं उस बच्चे के अतीत को भी जानता हूं। उसका पिता इसी तरह का इंसान है, भटकता है, लड़कियों को इधर से उधर करता है। तो हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें जो चोटें मिली हैं, उन सारी चोटों को हम ढो रहे हैं। बचपन में पिताजी शराबी थे, मारते थे, चिल्लाते थे या कठोर थे, दंड देते थे। अभी भी वो चोटें लगी हुई हैं, पड़ी हैं, अभी भी चोटें सूखी नहीं हैं। मां बहुत बात करती थी, चिल्लाती थी, गाली देती थी, मारती थी, ताना मारती थी। मैं एक बहन को जानता हूं जो धर्म बहन बनने के लिए आई। उसने कहा, मैं तो अपनी मां से बचकर आई हूं। मेरी मां बचपन से मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, हमेशा बोलती थी, पड़ोस की बच्ची को देखो वो कैसी है, तू बेकार है, बेकार है, बेकार है। ये सुन सुनकर वो लड़की पगला गई। उसने सोचा कि मैं घर छोड़ दूंगी। हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर ने आपको बहुत दंड दिया है, दुख दिया है। अब भी मुझे याद है, कई साल पहले हमारे आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम चलाता था। हो सकता है कि आपको अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से चोटें मिली हैं। अब भी मुझे याद है, कई साल पहले हमारे आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम हम लोग चलाते थे। वो है
सुसमाचार की घोषणा करना सिखाना। 8-10 लोग उसमें प्रतिभागी होते थे, उनको दिन भर वचन सुनने का मौका मिलता था और शाम को उनको वचन सुनाने का मौका मिलता था। ऐसे एक भाई, वचन सुनाने का समय उसका आया, वो खड़ा हो गया, मैं उसके सामने बैठा हुआ था, और भी लोग बैठे हुए थे, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे। मैंने कहा शुरू कीजिए, वो भाई शुरू नहीं कर पाए। कुछ देर के बाद मैंने फिर कहा कि शुरू कीजिए, फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसको वापस बुलाया, बाद में उससे पूछा कि क्या हुआ था आपको। उसने कहा जानते हैं, जब आप मेरे सामने बैठे हुए थे मुझे अपने बचपन की याद आई। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे मास्टर साहब मुझे बहुत सताता था। वो बोलता था तू क्यों पढ़ने के लिए आया, बकरी चराने चले जाओ, तुम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि मैं गरीब परिवार से था और मेरे मास्टर साहब ऊंचे दर्जे के इंसान थे, बहुत ज्यादा सताते थे। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जब आप सामने बैठे हुए थे मुझे आप में मास्टर साहब दिखाई दिए और इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, मैं बोल नहीं पाया, मेरे अंदर से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हमारे बचपन से प्राप्त चोटें आज भी ताजा हैं, जिसके कारण आज भी हम परेशान हैं। जरा सोचिए, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तुरंत आपके आंखों से आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि वे चोटें ताजा हो जाती हैं, वे घाव ताजा हो जाते हैं और उसमें से फिर रक्त बहने लगते हैं। जब तक कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में न आए, जब तक कि प्रभु हमें चंगा ना करें, हमारी चोटें सूख ना जाएं, तब तक हमारी कहानियां उसी तरह रहेंगी। लेकिन जिस समय आपकी चोटें सूख जाएंगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं। जरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपके हाथ में बहुत बड़ी चोट है, कई दिन पुरानी चोट है और ये सूखती नहीं है, दवा पर दवा किए और इस पर पट्टी बांधते गए, सूखती नहीं है। और मान लीजिए बहुत बड़ी भीड़ है, कोई समारोह हो रहा है, आप कैसे चलेंगे? बहुत संभल के चलेंगे, भीड़ से बच के चलेंगे, कहीं चोट तो ना लगे। इसी तरह हम होते हैं। अगर हमारे दिल में भी चोटें हैं तो हम भी इसी तरह जीवन जिएंगे, लोगों से बचकर, भीड़ से बचकर, आवाज से बचकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हम चंगे नहीं होंगे तब तक हम सताए जाएंगे, दुख झेलते जाएंगे। जब तक हमारे अतीत के दुख हमारे लिए सुख नहीं बन जाते हैं, अतीत के दुखमय यादें सुखमय नहीं बन जाती हैं, तब तक उसकी याद हमें दुख देती रहेगी। सवाल यह है कि हमारी इन दुखमय यादों को हम कैसे सुखमय बनाएं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा, कैसे हमें चंगाई मिले इन चोटों से। नंबर 1, कभी कभी समय निकालिए, प्रभु के सामने बैठिए, अकेले में बैठिए, उन घटनाओं को याद कीजिए जिसके द्वारा आपको बहुत ज्यादा दुख मिले हैं और आंसू बहाइए। दिल में जो आंसू आपने छिपा के रखा है बाहर आने दीजिए। आंसू बहाना चंगाई के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उन आंसुओं को बहने दीजिए। दूसरी बात, बीते जीवन की उन घटनाओं को जिनके द्वारा आपको चोटें मिली हैं, उन घटनाओं को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से देखिए। हमें बाइबल में बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है यूसुफ का उदाहरण। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं याकूब के 12 बेटों में से एक था यूसुफ। यूसुफ के भाई यूसुफ से जलते थे और इसलिए उन्होंने पकड़कर उसको व्यापारियों के हाथों बेच दिया। व्यापारी उसको ले जाते हैं मिस्र देश और मिस्र देश में रहने लगता है, प्रभु उसके साथ रहता है और मिस्र देश का वह गवर्नर बन जाता है। सारे विश्व में अकाल पड़ा था, किसी के पास अनाज नहीं था खाने के लिए और यूसुफ ने प्रभु की कृपा से, प्रभु की विशेष योजना से बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा करके रखा था। दुनिया भर के लोग अनाज खरीदने आए और उसके भाई लोग भी जिन्होंने यूसुफ को बेचा था वहां पे आ जाते हैं। उनके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। अंत में यूसुफ अपने भाइयों के सामने यह प्रकट करता है कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको आपने बेच डाला था। भाई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यूसुफ क्या कहता है मालूम? लिखा हुआ है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 में, उसके वाक्य 5 में एक लिखा हुआ है, अब तुम लोग इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिकारो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहां भेजा।
वाक्य 8 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे यहां नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने मुझे भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों के उस कुकृत्य को, उस घृणास्पद कार्य को एक नए सिरे से देखा। उसने ईश्वर का हाथ देखा। उसने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, बल्कि ईश्वर ने मुझे भेजा। उस घटना में यूसुफ ने ईश्वर का हाथ रखा। यही कारण है यूसुफ की तरक्की हुई और वो गवर्नर बन गया। अक्सर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम लोग शोक मनाते हैं और उन लोगों के प्रति हम लोग क्रोध बनाए रखते हैं। लेकिन उन घटनाओं को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से आप देखेंगे यूसुफ की तरह, और प्रभु का हाथ उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। यूसुफ आगे क्या कहते हैं, अध्याय 50 में हम पढ़ेंगे, वाक्य 20 में, अध्याय 50 में उसके वाक्य 20 में यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। आपने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उस बुराई को भलाई में परिणत कर दिया, बदल दिया। यूसुफ ने एक नए सिरे से, विश्वास की दृष्टि से उस घटना को देखा। इसलिए आपके जीवन में जो दुखमय घटनाएं घटित होती हैं उसको सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखिए, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, प्रभु के दृष्टिकोण से देखिए, प्रभु का हाथ देखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे उन दुखों से आपको दुख नहीं मिलेगा, वो आपके लिए कृपा का माध्यम बनेंगे। तीसरा कार्य जो आपको करना है, क्षमा करना। आप जितना लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना आपको चंगाई मिलेगी। बिना शर्त के क्षमा करना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से बिना शर्त के क्षमा किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जितना आप लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने अंदर चंगाई महसूस करते जाएंगे। तो जितना आप दूसरों को क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने में चंगाई महसूस करेंगे। आज हमें ये करना है। आज आराधना के समय बीते जीवन की उन घटनाओं को याद करेंगे। मेरे अतीत में, मेरे जीवन में, मेरे बचपन में विशेष करके किन किन लोगों से मुझे चोटें मिली हैं। हो सकता है आपके पिताजी से हूं, हो सकता है आपकी मां से हूं, हो सकता है आपके भाई बहनों से हूं, हो सकता है आपके पड़ोसी अन्य रिश्तेदारों से हूं, हो सकता है आपके अध्यापक अध्यापिकाओं से हूं। जिन जिन लोगों से आपको बचपन से लेकर चोटें मिली हैं उन लोगों को याद करना और उनको क्षमा करना। जितना आप क्षमा करते जाएंगे, मैं याद दिलाता हूं फिर एक बार, जितना आप क्षमा करते जाएंगे उतना आप अपने अंदर चंगाई महसूस करेंगे। तो आज की आराधना में हम ये करने जा रहे हैं, आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, इन वचनों को याद कीजिए। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में, जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ प्रभु भलाई में परिवर्तित करते हैं। हम प्रभु से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हमें दुख देने वाली जरूर हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य है। विश्वास के नजरिए से, विश्वास के दृष्टिकोण से देखें। नहीं, प्रभु मुझे बुराई नहीं दे सकते, प्रभु मुझे बुराई नहीं दे सकते। अगर मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई तो इन घटनाओं के पीछे प्रभु का हाथ जरूर है, मैं स्वीकार करता हूं। एक एक व्यक्ति को आज याद करना, उनको क्षमा करना। मौन होकर कुछ समय बिताइए। जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है उनको याद कीजिए। बचपन से कौन कौन आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं उनको याद कीजिए। एक एक व्यक्ति को याद कीजिए। उनको प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु का हाथ उसके पीछे है। विश्वास कीजिए आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनको प्रभु जानते हैं, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।